रहस्यमय निमंत्रण। अध्याय 1। रहस्यमय निमंत्रण। मुख्य पात्रों का परिचय। माया एक प्रसिद्ध पत्रकार जो अपने साहसिक स्वभाव और सच्चाई के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती है। रवि माया का तकनीकी विशेषज्ञ मित्र जो दूर से उसे सूचना और तकनीक की सहायता प्रदान करता है। बूढ़ा आदमी एक रहस्यमय व्यक्ति जो बार बार माया के सामने आता है लेकिन अपनी पहचान छिपाए रखता है। घटना की शुरुआत। माया को एक रहस्यमय निमंत्रण मिलता है जिसमें उसे एक सुनसान हवेली में बुलाया जाता है। यह हवेली अपने अतीत में हुए कहीं गुमशुदगी और डरावनी घटनाओं के लिए बदनाम है। निमंत्रण उसे एक जीवन बदलने वाली कहानी का वादा करता है। हवेली की यात्रा। हवेली तक पहुंचने का सफर खुद में ही डरावना है। जंगल के भीतर गहरी हवेली तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता एक संकरी बगडंडी है जो गड्ढर में बदल चुकी है। माया का दिल तेज धड़क रहा है लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। पहली मुठभेड़। हवेली के द्वार पर पहुंचते ही माया को एक प्राचीन टेप रिकॉर्डर मिलता है। उस पर एक धूल भरा टेप लगा हुआ है जिस पर लिखा है रहस्य की चाबी। टेप चलाते ही माया को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो उसे चेतावनी देती है कि वह हवेली छोड़ दे। लेकिन उसके अंदर का पत्रकार उसे और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अध्याय 2। हवेली का जाल। हवेली की खोज। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना है। माया को दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक और चित्र दिखाई देते हैं। पुरानी और धूल भरी गलियां जहां हवा में अजीब सी गंध फैली हुई है। हवेली की दीवारों पर लटके चित्र जिसमें इंसानों की आंखें माया को घूरती प्रतीत होती है। गुप्त दरवाजे और सुरंगें। माया को हवेली में कई गुप्त दरवाजे और सुरंगें मिलती है जो उसे हवेली के और गहरे हिस्से में ले जाते हैं। हर दरवाजा एक नया रहस्य खोलता है। एक कमरे में माया को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें हवेली की अतीत की घटनाओं का वर्णन होता है। अतीत की परछाइयाँ। माया हवेली के अंदर चलते हुए कई बार अपने आप को अजीब
दृश्यों के बीच पाती है। उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वह हवेली के अतीत के दृश्यों को देख रही है। वह हवेली के अंदर हुए पागल वैज्ञानिक प्रयोगों और उस पद के सदस्यों की झलक देखती है जो अमरता की तलाश में थे। रवि की सहायता। माया समय समय पर रवि से संपर्क करती रहती है, जो उसे हवेली की योजना और उसके भीतर छिपे रहस्यों के बारे में जानकारी देता है। रवि उसे हवेली के कुछ हिस्सों को डिकोड करने में मदद करता है, लेकिन वह खुद एक अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रहा है जो उसे कमजोर करती जा रही है। बूढ़ा आदमी का रहस्य। माया हवेली में बार बार एक बूढ़े आदमी से मिलती है जो उसे रहस्यमय सलाह देता है। वह माया को हवेली के अतीत के बारे में अस्पष्ट जानकारी देता है और उसे सावधान करता है, लेकिन उसके इरादे स्पष्ट नहीं होते। क्या वह माया की मदद कर रहा है या उसे और गहरे जाल में फंसा रहा है? अध्याय 3 हवेली के रहस्यों का खुलासा। डायरी का रहस्य। माया को हवेली के भीतर एक और गुप्त कमरा मिलता है जहां उसे एक पुरानी और भयावह डायरी मिलती है। इस डायरी में हवेली के मालिक की आत्मकथा है, जो एक पद का नेता था और अमरता की ओर खोज में मानव जीवन का बलिदान कर रहा था। डायरी में हवेली के अंदर होने वाले अजीब प्रयोगों और भयानक अनुष्ठानों का विवरण होता है। समय का उलटफेर। जैसे जैसे माया हवेली में और गहराई तक जाती है, उसे समय के साथ खिलवाड़ करने वाली घटनाएं घटित होती दिखाई देती है। उसे अपने चारों ओर लोगों की परछाइयां और धुंधले दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह महसूस करती है कि हवेली का समय और स्थान की सीमाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। आखिरी चुनौती। माया को हवेली के अंदर एक रहस्यमय वस्तु का पता चलता है जो हवेली की सारी शक्ति का स्रोत है। ये एक प्राचीन ताबीज है जिसे नष्ट किए बिना वह बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन ताबीज की रक्षा करने वाले हवेली के भूत और पद के सदस्य उसे नष्ट करने से रोकने की कोशिश करते हैं। अध्याय 4 अंतिम मुठभेड़ और भाग्य का फैसला। ताबीज की रक्षा। माया और रवि
मिलकर ताबीज को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ताबीज को नष्ट करना आसान नहीं है। जैसे ही माया उस तक पहुंचती है, हवेली की दीवारें हिलने लगती है और पूरा वातावरण डरावना हो जाता है। हवेली के भूत उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। रवि का बलिदान। रवि, जो अब अपनी बीमारी से और भी कमजोर हो चुका है, माया को ताबीज तक पहुंचने में मदद करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ताबीज को नष्ट करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता है। रवि अपनी जान देकर ताबीज को नष्ट करता है, जिससे हवेली की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। भाग्य का फैसला। ताबीज के नष्ट होते ही हवेली में अराजकता फैल जाती है। माया किसी तरह से वहां से बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि वह हवेली के जाल में फंस चुकी है। वह ताबीज को नष्ट करने के बाद भी हवेली की शक्ति से मुक्त नहीं हो पाती। कहानी का अंत माया के हवेली से निकलने के साथ होता है, लेकिन एक सवाल के साथ, क्या वह वास्तव में मुक्त हो गई है, या हवेली का अंधकार उसके साथ ही बाहर आया है? अध्याय 5 अनुत्तरित सवाल। माया की स्थिति। माया अपनी जिंदगी के सबसे भयानक अनुभव से गुजरने के बाद अपने अपार्टमेंट लौटती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हवेली की छवियां और रवि का बलिदान ताजा है। वह समझ नहीं पाती कि उसने जो देखा वह वास्तविकता या उसकी कल्पना। हवेली के अनुभव ने उसकी मानसिक स्थिति को गहरे से प्रभावित किया है। हवेली का प्रभाव। धीरे धीरे माया को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी है। उसे लगता है कि हवेली का प्रभाव अभी भी उसके आसपास है। उसके अपार्टमेंट में चीजें खुद ब खुद हिलने लगती है और रात में उसे हवेली की परछाइयां दिखाई देने लगती है। वह एक भयानक सच्चाई से सामना करती है। हवेली का जादू अभी भी उसके साथ है। खुलासा और अंत में माया को एक आखिरी सुराग मिलता है जो हवेली की वास्तविकता का खुलासा करता है। वह समझ जाती है कि हवेली एक जीवित इकाई है जो उसे अपने चंगुल में फंसा चुकी है। वह जितनी भी कोशिश करे वह उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। कहानी का अंत एक गहरे रहस्य के साथ होता है। जब माया की जिंदगी में हवेली का अंधकार
पूरी तरह से छा जाता है। अब यहीं पर यह पाठ समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई होने से प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।